गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चतुर्था पाठा पाठ 4। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही उत्तम है, बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य ये है, एक छोटा सा बच्चा इस चित्र में दिखाई दे रहा है और एक ये ठगी और धूर्त व्यक्ति है। इस बच्चे ने अपनी बुद्धि से इस ठग धूर्त अनुभवी व्यक्ति को पराजित कर देता है। तो बुद्धि चाहे छोटे बच्चे में हो चाहे बड़े बच्चे में हो, बुद्धि ही श्रेष्ठ मानी जाती है। मनुष्य के बड़े छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी पर एक आधारित कहानी है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। एकस्मिन् नगरे एका चतुरः नरः आसीत्। एक शहर में एक चतुर व्यक्ति रहता था। सा विद्या युक्ता परंतु वंचका आसीत्। वह पढ़ा लिखा, विद्या युक्ता यानी पढ़ा लिखा, परंतु ठग था, यानी वह लोगों को लूटने वाला था, ठग था। सा भिन्ना भिन्ना, वह अनेक अनेक प्रकारेण जनान वांछित्वा, प्रकार से लोगों को ठग करके धन संचयम करोति स्म, धन एकत्र करता था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत्। उसके घर में एक बहुत कीमती सोने का बर्तन था। एकदा सा एकम उपायम अचिंत्यत। एक बार उसे एक उपाय सूझा, यानी उसने एक उपाय सोचा। उपाय में क्या सोचा? सा सर्वत्र घोषणाम अकरोत्, और जो सोचा उसकी चारों ओर घोषणा भी करवा दिया। यत कि या जो कोपि एकाम नवीनाम कथा श्रायिष्यति तस्मै अहम एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि। जो कोई भी एक नई कहानी सुनाएगा उसे मैं यह सोने का बर्तन दे दूंगा। किंतु यदि सा कथा मया पूर्व श्रुत्वा भविष्यति, किंतु यदि यह कथा मैंने पहले से ही सुनी होगी तो तदा तो भी, तदा में तो भी होता, तब भी होता है। तब सा महाम 500 सुवर्ण मुद्रा दास्याति, तो वह मुझे 500 सोने की मुद्रा देगा। आगे क्या है? एताम वार्ता श्रुत्वा बहवा जना सुवर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम आगच्छत्। यह बात सुन करके बहुत से लोग सोने के बर्तन के लालच में उसके घर आए। अपूर्वाम चा कथाम आश्रामन, पहले से ना सुनी हुई कहानी को सुनाया। परंतु प्रत्येक कथाम श्रुत्वा सा अन्ते वदति, परंतु प्रत्येक कहानी, हर एक कहानी को सुनने के बाद वह अंत में कहता, एताम कथा तु अहम पूर्वम श्रुतवान, यह कहानी तो मैंने पहले ही सुनी है। निराशिया ते जनाः, वे लोग निराश होकर के तस्मै 500 सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति स्म, उसे 500 सोने की मुद्रा देकर चले जाते थे। एवं सह अनेक सुवर्ण मुद्रा, वह इसलिए वह अनेक सोने की मुद्रा यानी सोने के सिक्के संचयम अकरोत्, इकट्ठा कर लिया था। एकदा एका बुद्धिमाना बाला, एक बार एक बुद्धिमान लड़का एताम वार्ता श्रुत्वा, इस बात को सुन करके तस्य समीपम आगच्छत्, उसके समीप आया। कथाम चा श्रावितम तत्परम अभवत्, कथा सुनाने के लिए यानी कहानी सुनाने के लिए तैयार हुआ। चतुरा नरा तम अवदत्, चतुर मनुष्य ने उससे कहा, किम भवान जनाति, क्या तुम जानते हो? यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति, यदि यह कहानी मैंने पहले से सुनी होगी तो तदा तो भवान महाम 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति, तो भवान यानी आप हमें 500 सोने की मुद्राएं देंगे, 500 सोने के सिक्के देंगे। बाला वदत्, लड़के ने कहा, बालक ने कहा, आम हाँ, अहम जनाब, मैं जानता हूँ। यदि उक्त्वा सा कथाम, यह कह करके ही वह कथा यानी कहानी प्रारंभ कर दिया। भवान स्मृति
और कहते हुए क्या कहता, भवान स्मृति, तुम्हें याद है? किम, क्या? यत भवता पिता मम पितु, कि आपके पिताजी मेरे पिताजी से 5 लाख सुवर्ण मुद्रा स्वीकृतवान, 5 लाख सोने की मुद्राएं लिए थे, यानी गृहीतवान लिए थे। यदि ऐसा कथा भवान पूर्वम श्रुतवान, यदि यह कथा आपने पहले से सुनी है, तरही तो 5 लाख सुवर्ण मुद्रा महाम ददातु, 5 लाख सोने की मुद्राएं मुझे दीजिए। यदि ना श्रुतवान, यदि नहीं सुनी है तो तरही एवं सुवर्ण पात्रम, तो इस सोने के बर्तन महाम ददातु, मुझे दीजिए, सोने के बर्तन को मुझे दीजिए। सा वंचका स्वपराजयम स्वीकृत, वह ठग अपनी पराजय स्वीकार कर लिया। सुवर्ण पात्रेण सा सुवर्ण मुद्रा, और सोने के बर्तन के साथ ही उसने सोने के सिक्के भी बालकाय आयच्छत, बालक को दे दिया। सत्यम यो कथ्यते, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि ये उत्तमा, बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। आगे बच्चों प्रश्न उत्तर है। क्या है बच्चों प्रश्न में? थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। नरा की दृशा आसीत, मनुष्य किस तरह का था? तो वंचका था, यानी ठग था। नरा सर्वत्र काम अकरोत, नर ने यानी मनुष्य ने चारों तरफ क्या किया? घोषणा करवा दिया। जना तस्में कति सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, लोग उसे कितनी सोने की मुद्रा देकर जाते थे? 500, 500। वंचका बालकाय सुवर्ण पात्रेण सा कहा अयच्छत, यानी वो ठग बालक को सोने की मुद्रा के साथ क्या दिया? तो सोने के पात्र के साथ क्या दिया था? सोने की मुद्रा दिया था। आगे बच्चों है, ये प्रश्न ऐसा है जिसमें विशेषण को विशेष से मिलान करना है। कुछ विशेषण है और वो विशेषण किसके साथ लगाए जाएंगे। जैसे विद्या युक्ता दिया है, पढ़ा लिखा कौन था? वो वंचक था। वंचका दिया है, वंचका यानी जो वंचक था वो कैसे था, किस तरह का था, ये पूरे विशेषण लगाया गया है। यहाँ देखिए, एक बालक का विशेषण है, एक वंचक का विशेषण है। वंचक क्या था? विद्या युक्त था, पढ़ा लिखा था, ठग था, पराजित हुआ और लालची था। ये सारे विशेषण किसके लिए हैं? वंचक के लिए हैं। बालक के लिए विशेषण क्या है? विजयी हुआ, बुद्धिमान था, ज्ञानी था। अब तो समझ में आ गया होगा। हर एक विशेषण को अलग अलग करके पूछा जा सकता है। अगला है बच्चों, समुचितम मेलम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। वंचका अनेक सुवर्ण मुद्रा क्या किया था? बताइए। सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, किससे मिलान करना है? इसे मिलान करिए तो क्या होगा? अनेक सुवर्ण मुद्रा क्या किया था? तो हमने मिला करके यहाँ लिख दिया है। देखिए, संचयम अकरोध, अब यहाँ पर संचयम अकरोध से हमने मिला दिया। अगला है, यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति, तो आगे है तरही भवान महाम 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति। तरही तो क्या है? दूसरे का तरही से मिलान कर दीजिए। अब तीसरा है, क्या है तीसरे? निराशिया जना तस्मे 500 क्या करके देते थे? सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति। तो सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति कहाँ दिया है? यहाँ तीसरे का पहला, ये देखिए। अगला है चौथा, क्या है? एकदा साहि एकम, एक बार एक। अब यहाँ उपायम अचिंतत, अब यहाँ उपायम अचिंत्यत या के साथ मिला दीजिए। नरा विद्या युक्त परंतु वंचका आसीत, वंचका आसीत यहाँ मिला दीजिए। अगला है तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम, क्या था? सोने का बर्तन था। ये है सोने का बर्तन, ये तरही से मिला है बच्चों, ध्यान रखिएगा, तरही से। ये सोने का बर्तन, ये मिलान है। अगला है उचित शब्द वाचक शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, शब्दवाचक शब्दों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। तो रिक्त स्थान में क्या है बच्चों? आइए देखते हैं हम लोग। नरः
यानी प्रश्नवाचक शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। नरः वंचकः आसीत्, नरः के जगह पर क्या लिखा है? काः। पुल्लिंग है एक वचन, पुल्लिंग एक वचन। दूसरा है नरस्य गृहे बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत्, नरस्य के स्थान पे क्या लगा है? कस्य लिखा है। आधा सा यहाँ भी है या, और आधा सा यहाँ या है, का में आधा सा या लगा दिया है। जैसे नर में आधा सा या षष्ठी विभक्ति एक वचन, वैसे कस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन। बाकी सारे शब्द वैसे होंगे बच्चों। अगले है वंचका स्वपराजयम स्वीकृतवान, स्वपराजयम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो किम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है बच्चों। अगला क्या है बच्चों? यहाँ स्वपराजयम, पराजयम के स्थान पे द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ किम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। अगला है वंचका बालकाय सुवर्ण पात्रम अयच्छत, बालकाय की जगह पे कसमे लगा है यहाँ। बाकी सारे शब्द वैसे ही होंगे। अगला है जना अपूर्वाम कथाम आश्रामन, तो जना के स्थान पे के लगा है। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। आगे कौन सा प्रश्न है? पूर्व वाक्यन उत्तरत, पूर्व वाक्य में उत्तर दीजिए। नरा कथम धन संचयम करोति, नर यानी मनुष्य ने कैसे धन को एकत्र किया था? तो भिन्न भिन्न प्रकारेण जना वांछित्वा धनम संचयम अकरोत, यानी कई प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से उसने लोगों को ठग करके धन को एकत्र किया था। आगे है बच्चों नरा का घोषणा मकरोत, नर ने क्या घोषणा करवाया था? तो उसने घोषणा करवाया था नरा एताम घोषणा मकरोत यत सा कोपि एकाम नवीनाम कथा श्रावयिष्यति तस्मै अहम सुवर्ण पात्रम दास्यामि, किंतु यदि सा कथा मया पूर्व श्रुत्वा भविष्यति तदा सा महाम 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति। अर्थात उसने ये घोषणा करवाया कि जो कोई एक नई कहानी सुनाएगा उसे मैं सोने के बर्तन दूंगा, लेकिन ये कथा मैंने पहले से सुनी होगी तो वह मुझे 500 सोने की मुद्रा देगा, यानी सिक्के देगा। आगे क्या है? जना नरस्य गृहम किमर्थम आगच्छन्, लोग उसके घर कैसे आए, किस लिए आए? तो जना नरस्य गृहे तस्मै कथाम श्राविष्यतम गच्छन्ति स्म, यानी उसे कथा सुनाने आए। नरा कथा अंते किम वदत, मनुष्य कथा के अंत में, कहानी के अंत में क्या कहता था? नरा कथाया अंते वदसि सम एताम कथा तो अहम पूर्वम एव श्रुतवान, मैंने यह कथा तो पहले से सुनी है। बालका वंचका का आश्रामन, बालक ने ठग से कौन सी कथा सुनाया? बालका वंचका कथाम आश्रामन यत भवता पिता मम पितु 5 लक्ष सुवर्ण मुद्रा गृहीतवान, कि मेरे पिताजी, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 5 लाख सोने की मुद्राएं लिए थे। ये कथा उसने सुनाई। आगे है बच्चों भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में ही विशेषण का विशेष से मिलान करना है। तो यहाँ देख सकते हैं वंचका यानी मनुष्य था। उसके बाद अपूर्वम कथाम, यहाँ कथाम से मिलाएंगे। आगे है पंचम में हम लोग सुवर्ण मुद्रा मिलाएंगे। बुद्धिमान का हम लोग किससे मिलाएंगे? लड़का बुद्धिमान था। पराजित कौन हुआ? नरा हुआ, पराजित नरा से मिलान करेंगे। यहाँ इसमें बहुमूल्य क्या था? सोने का बर्तन था। ये है सुवर्ण मुद्रा। 1 मिनट बच्चों, बहुमूल्य पात्र था, ये गलती हो गई। बहुमूल्य पात्र है और ये मुद्रा है, यानी यहाँ पर 500 मुद्रा। मुद्रा और पात्र एक जैसे, सुवर्ण मुद्रा सुवर्ण पात्र लिखा था, देखा नहीं, ये है। आगे है बच्चों संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद कीजिए। ये है संधि नहीं, वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद कीजिए। हर एक वर्ण को अलग अलग करके लिखा है, इसे आप देख करके ध्यान से पढ़ सकते हैं। आगे है बच्चों उचित विशेषण और विशेष से चुन करके वाक्य पूरा करना है। क्या पूरा करना है? रक्ते पुष्पय शोभन्ते, यहाँ पुष्पय लगाया गया, भर दिया है।
इसके बाद सुंदरम और सुंदरेशु है, तो यहाँ सुंदरेशु भरा जाएगा क्योंकि उपनेशु सप्तमी विभक्ति लगा है। इसके आगे वाला वर्ण भी सप्तमी विभक्ति का होगा। स चतुराय बालिकाए पुस्तकान। अब यहाँ देखिए काय पे आई की मात्रा है, तो चतुराय वाला आई की मात्रा याद रखिएगा। जब यानी कि जो विभक्ति जिस वचन में होगी उसी विभक्ति उसी वचन में उसी लिंग में हमेशा विशेषण भी होता है। तो यहाँ पर बालिकाए विभक्ति जो है वही चतुराय का विशेषण का भी लगा है। अगला है कमलय। यहाँ नीले जब जिसकी उपमा दी गई है वो लगा है, तो कमलय यानी ये भी है। तो जब नीले विशेषण है तो कमलय विशेष भी होगा। आगे है मयूरा, एक विभक्ति वचन में है, तो नीला भी एक विभक्ति एक वचन में ही लगेगा, विशेषण भी इसका। अगला है अलग अलग करना है, विशेष्य और विशेषण को अलग अलग करना है। यहाँ देखिए इससे चतुरा क्या है, विशेष्य है, और नरा क्या है, विशेषण है। नरा, एक मिनट, नरा विशेष्य है और चतुरा विशेषण है, यहाँ हमने लिख दिया है। अब नरा क्या है, विशेष्य है, वंचका क्या है, विशेषण है। और यहाँ पर पूर्व श्रुता क्या है, विशेषण है, और कथाम विशेष्य है। इसके बाद आगे है बहुमूल्यम, विशेषण है, सुवर्ण पात्रम विशेष्य है। इसी में आगे है बच्चों पंचशतम क्या है, विशेषण है, सुवर्ण मुद्रा विशेष्य है। बुद्धि ये उत्तमा, उत्तमा क्या है, विशेषण है, और बुद्धि विशेष है। कहने का तात्पर्य ये है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे है योग्यता विस्तारम प्रश्नम। योग्यता के अनुसार शब्द, यहाँ चित्र को देख करके मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। चित्र था अनेक पुष्पाणी बालकों, सुंदरा वृक्षा धावत, यानी सुंदरा वृक्षा धावत, ये शब्द लगा करके हमें क्या बनाने, वाक्य बनाने। इयम वाटिकाया दृश्यम आसीत। अगला है अत्र दो बालको धावत, मयूरा नृत्यन्ति, जना भ्रमन्ति, पादपेषु अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति। इस तरह से हमारा क्या है, ये पूरा अनुवाद पूरा हो गया। ये सारे शब्दावली से ले करके एक एक शब्दावली ले करके इसमें से सब वाक्य बना दिया गया है। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद बच्चों।